हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक इंसान बोल रहा था ठीक है चाहे कुछ भी हो, मेरे जो कंसंट्रेटेड स्पोर्ट पैलेस है उसमें काफी ज्यादा लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं और ऐसे ही बिना टेस्ट के आए हैं, अपना फैमिली का इन्फ्लुएंस यूज किए। कुछ और आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। वो क्यू शेंगशू ही होता है कंसंट्रेटेड स्पोर्ट पैलेस का मास्टर। तो एपिसोड नंबर 587 की स्टार्टिंग होती है। वो भाई बोल रहा होता है क्या क्या बोला तुमने, बैकडोर से आए हैं हम। तो जो इंसानों ने लाया होता है वो बोल रहा होता है मास्टर ऐसा नहीं है, ये लोग तभी आए हैं क्योंकि इन्होंने टॉम क्लोथ्स को ऑब्टेन किया है जो मिशन था। क्यू शेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, पर जो डार्क फोर्ट पैलेस है वो उसमें 13 स्कूल हैं। उनमें बरियल फोर्ट पैलेस, डीमन फोर्ट पैलेस और ब्रोकन फोर्ट पैलेस फर्स्ट क्लास स्कूल्स हैं, और जो रेगिंग फोर्ट पैलेस है और अपर फोर्ट पैलेस है वो सेकंड क्लास स्कूल्स हैं। कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस की बात करें तो हम लास्ट में होते हैं। तुम श्योर हो कि तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो? वो भाई बोलता क्या, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है इससे? अगर मैं टॉम में चला जाता फोर्ट पैलेस की, वो मैंने पाया है, तो उससे मैं एक डिसिपल बन सकता हूँ फोर्ट पैलेस का। यही प्रॉमिस की बात थी, अब तुम हमें भगाना चाहते हो। क्यूशैंग बोलता है जो प्रॉमिस है डाउ पैलेस का वो हमेशा ऑनर किया जाएगा, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पर बात यह कि तुम्हारे पास राइट है चूज करने का। अगर तुम कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस में भी रहना चाहते हो तो मैं नेचुरली तुम्हें वेलकम करूंगा। पर चलो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डाउ फोर्ट पैलेस है वो ओरिजिनली उसमें 12 एकेडमिक पैलेसेस आते हैं इसके अंडर। पर बात यह कि काफी ज्यादा फैमिलीज थी 7 स्टार प्रोविंस में जो कि अपने क्लैन मेंबर्स को ज्वाइन कराना चाहती थी। इसी रीजन की वजह से जो पैलेस मास्टर थे वो मना नहीं कर पाए उन बच्चों को भगाने के लिए एक तरीके से। तो इसलिए उन्होंने एक और चीज बनाई, एक और पैलेस बना लिया, कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस। तो 12 से 13 हो गए। उन लोगों को हम भगा नहीं सकते थे, उनके पास नेचुरली टैलेंट भी नहीं था, तो इन्हें इस जगह पे लाया जाता है। तुम भी अब सेम ही हो गए हो। लूजंग सोच रहा था हैरानी की बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि जो सिलेक्शन मेथड है वो कुछ ज्यादा बेकार था। अच्छा हमें स्पेशल प्लेस में डाला जा रहा है। क्यूशंग बोल रहा होता है नॉर्मली यही बोलता हूँ मैं तुम्हें कि जो काफी डिसिपल्स है हमारे कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस के, उनके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि उनका फ्यूचर भी नहीं है। तुम फिर भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो? वो भाई बोल रहा होता है कि ये आसान नहीं था, चांस को पाना अंदर एंटर करने के लिए, इसी वजह से चलो मैं ज्वाइन करूंगा ही। लूजंग सोच रहा होता है कि क्यूजियो गोंग ने मेरे को यहाँ पे क्यों डाला, वो क्यों चाहती थी कि मैं ज्वाइन करूं? उसने पूरी कोशिश की एक तरीके से मेरे को ज्वाइन कराने की, पर मेरे को इस पोजीशन पे क्यों डाला, इस जगह पे? तो चलो अब हमने एग्री कर ही लिए, तो देखते हैं क्या प्लान है उसका। बाकी सभी ऐसे बोल रहे होते हैं कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे। क्यूशंग बोलता है ठीक है, याद रखो मेरा नाम क्यूशंग शुई है, मैं मास्टर हूँ कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस का। अगर कुछ भी मुसीबत आएगी तुम्हारे सर पे तो मेरे को तंग मत करना, ठीक है? खुद ब खुद सोल्व करने की कोशिश करना। वो जो होता है इंसान, वो जो लाया होता है उन सभी को, वो बोलता है कि अब तुम यहाँ पे आएगी हो तो चलो मेरे साथ रजिस्टर करने, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेके जाता हूँ। हाँ बोलते थैंक यू सीनियर। फिर हमें कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस के बैकयार्ड का सीन दिखाई देता है। वो इंसान बोलता है ये रेजिडेंस है कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस की, तुम यहीं पे सेटल हो सकते हो, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। जाना चैंगफेंग उनकी तरफ देख के बोल रहा होता है कि इतनी जल्दी क्यों लीव कर गए, ऐसा लगा कि ये किसी चीज से डर रहे हैं। तभी दो इंसान वहां पे आते हैं। एक बोल रहा होता है कि अच्छा अभी सिर्फ आधा मंथ हुआ और ये प्लेस फिर से फुल हो गया। दूसरा बोल रहा होता है अगर ऐसा चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये जो कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस है ये तो मुसीबत में आ जाएगा। एक क्यू सियुआन होता है और एक होता है यू बाई हाओ। वांग बोल रहा होता है कि तुम दोनों सीनियर ब्रदर्स कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस की है ना? क्यू बोल रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हो सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ही चीज एडवाइस करता हूँ कि जो कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस है वो तुम जैसे प्ले बॉयज को वेलकम नहीं करता है, तो वहां चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। वांग बोल रहा होता है कि तुम गलती कर रहे हो, हमने टॉम स्पिरिट को डिफीट किया है जिससे हमने टॉम क्लॉस को ऑब्टेन किया था, और फिर हमें ये पोजीशन मिली डाउस फोर्ट पैलेस में एंटर करने की। हम नोबल फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। क्यों बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। यू चुप होता है। लूज इजवान बोल रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि सीनियर्स थोड़े से गुस्सा हो गए हैं। जाना चैंगफेंग बोलता है कि थोड़े से, ये तो मेरे को गुस्सा घमंडी लग रहे हैं, ये हमारी तरह डिसिपल ही हैं पर फिर भी इतनी घमंडी टोन से कैसे बात कर रहे हैं हमसे। क्यों बोलता है अच्छा तो क्या हुआ, छोटी सी टॉम स्पिरिट की तो बात हो रही है, अगर तुमने हरा भी दिया होगा उसे तो भी इससे कुछ प्रूव नहीं होता है। जो कमजोर होते हैं उनकी कोई वो नहीं है, वो यहाँ पे रुकने के लिए फिट नहीं है। जाना चैंगफेंग बोलता है कि हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या तुम अपनी खुद की एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट हो? लुजंग बोलता है ब्रदर चैंगफेंग, वो उसे रोक देता है और बोलता है कि सीनियर ब्रदर जितना मुझे पता है जो भी लोग हैं इस पैलेस में वो कनेक्शंस के थ्रू आए हैं, तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं हो है ना? तुम भी एक नोबल फैमिली के बच्चे हो, तुम इस तरीके से खुद ब खुद अपने आप को गालियां नहीं दे रहे हो ऐसा बोल के। क्यों बोलता है गुस्से से, गुस्सा हो जाता है वो, और यू बोल रहा होता है कि सिवान अपना टाइम इनके ऊपर वेस्ट मत करो, जैसे कि रूल्स हैं कंसंट्रेटेड फोर्ट पैलेस के, अगर हम किसी को मारेंगे नहीं जान से ही फाइट में तो सब कुछ ठीक होगा। वो बोल रहा होता है अगर तुम कन्विंस नहीं हो हमारी बातों से तो हमारे साथ फाइट क्यों नहीं करते? लुजंग सोच रहा होता है ये
लोग तो कुछ ज्यादा घमंडी और मतलब बातें नहीं सुन रहे हमारी। अगर ये इसी तरह से मुसीबत लाना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो वेल क्या बोल सकते हैं। मेरे को लग रहा है कि क्यूगोंग मेरे को इसीलिए इस प्लेस में लाई है ताकि मैं कुछ कर सकूं यहाँ पे। लू जिजुआन बोल रही होती कि मैं भी फाइट करूंगी। जुआन चंगफेंग बोल रहा होता ठीक है। मेरे को ये चिंता थी कि मेरे पास कोई प्लेस ही नहीं बचा प्रैक्टिस करने के लिए, चलो फाइट तो कर ही सकता हूँ मैं इनके साथ। क्यों बोल रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा माउथ है, अब रिग्रेट मत करना। वो दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। लूजिंग सोच रहा होता है ये दोनों इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर चाहे अपनी कंसील डिवाइन एबिलिटीज भी क्यों ना यूज करें, फिर भी अगर कुछ मतलब हो भी जाएगा ब्रदर चैंगफेंग और लू जिजुआन को तो मैं जल्दी से एक्शन ले सकता हूँ। कोई गलती नहीं है और कोई हार्म नहीं है इन दोनों को फाइट करने के लिए, मतलब भेजने के लिए आगे। काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया, मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा अच्छे हैं। तभी जो यू होता है वो अपनी स्वॉर्ड के आगे एक फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है और आगे की तरफ भेज देता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लू जिजुआन बोल रही होती है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। चैंगफेंग बोल रहा होता है ठीक है। जो क्यों होता है वो अपने आइस मतलब आइस अटैक को यूज करता है, काफी ज्यादा आइस पेट को आगे की तरफ भेज रहा होता है और बोल रहा होता है तो तुम मेरे हो। जुआन चैंगफेंग अपनी स्वॉर्ड से सभी को कट कर देता है। वो बोल रहा होता है वेल ये अच्छा है, ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड काफी सा पावरफुल है, पर तुम स्पेयर को क्यों यूज कर रहे हो, एक स्वॉर्ड ज्यादा अच्छी नहीं होती। जुआन चैंगफेंग बोल रहा होता है स्वॉर्ड स्पेयर स्टिक ये सिर्फ टूल्स ही हैं, लास्ट में तुम्हें खुद की स्ट्रेंथ को तो निकालना होता है। अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं स्वॉर्ड्स के साथ की चिपक कह रहा हूँ। यू बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि तुम खुद के डिवाइन डाव के ऊपर रिलाई करते हो, तो चलो इसे चलाता हूँ मैं। वो अपने एक आर्टिफैक्ट को निकालता है, एक बॉल टाइप को, और कुछ एनर्जी टाइप भेज रहा होता है। चैंगफेंग बोलते है कि क्या हुआ, मेरी डिवाइन डाव कैसे गायब हो गया एकदम से ही। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से जुआन चैंगफेंग की तरफ अटैक कर देता है। जुआन चैंगफेंग अपने स्पीड से रोकता है और पीछे की तरफ चला जाता है, एक तरीके से उठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये किस तरह का पर्ल है इसके हाथ में। लुजंग बोलते ब्रदर चैंगफेंग का डिवाइन डाव गायब हो गया एक इंस्टेंट में। हाँ बोल रहा होता है हु बाय, ये शायद इस पर्ल का करना है जो कि इसके हाथ में है। मैंने एक बार सुना था कि एक ट्रेजर होता है जिसे डेंगशन पर्ल बोलते हैं, जो कि किसी इंसान के शरीर में डिवाइन डाव को सील कर सकता है। मुझे लगता है कि डेंगशन पर्ल ही इसके हाथ में। मुझे अब पता नहीं कि ब्रदर चैंगफेंग इसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। चैंगफेंग सोच रहा होता है मैं अब दोबारा अपने डिवाइन डाव को यूज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं इससे दूर रहूंगा, मतलब कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा इसके और अपने बीच में, तो मुझे इफेक्ट नहीं होगा। और ऊपर से बात है कि गॉड डोमेन के मार्शल आर्टिस्ट के लिए डिवाइन डाव अकेली फाउंडेशन नहीं होती है मार्शल आर्ट्स की, जो पावर ऑफ फ्लो है वो भी हमारी फाउंडेशन है। वो आगे की तरफ अपने स्पेयर को फेंकता है और जो स्पेयर होता है वो यू की तरफ आ रहा होता है। यू अपनी स्वॉर्ड से उसे डिफ्लेक्ट कर दे रहा होता है। वो सोचता है कि कहीं से भी आ गया स्पेयर, ये तो लो स्पेस है। एक और स्पेयर उसके पीछे से आ रहा होता है। यू सोच रहा होता है इसने मेरे आसपास का स्पेस अपने आसपास के स्पेस के साथ मर्ज कर दिया है, ये डिवाइन डाव को भी मेंटेन कर पा रहा है और इसके पास इस तरीके का भी तरीका अटैक करने का इतने लंबे डिस्टेंस से। वो बोलता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ग्राउंड में डाल देता है और बोलता है पर अगर मैं स्पेस को कोल्ड एयर से फिल कर दूं अपने आसपास की और तुम्हारे स्पेयर को सील कर दूं तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे से कैसे फाइट करोगे। चैंगफेंग बोलता है अच्छा तुम मेरे स्पेयर को सील करने की कोशिश कर रहे हो कोल्ड एयर से। एक स्पेयर स्वॉर्ड की तरह नहीं होता है, मैं बेस्ट इसी चीज में हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को कंसंट्रेट कर सकता हूँ और मैं किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन को तोड़ सकता हूँ। वो फुल फोर्स लगाता है और जो स्पेयर होता है वो रिलीज हो जाता है कोल्ड एयर से। वो जल्दी से मूव करता है यू की तरफ। यू बोलते है कि इसने मेरी फोर्स को तोड़ दिया, मतलब मेरे जो अटैक है उसको फोर्स के थ्रू तोड़ दिया। स्पेयर पे तो कुछ ज्यादा पावर है। तब जो स्पेयर होता है वो आ रहा होता है उसके आर्टिफैक्ट की तरफ। यू सोच रहे होते सही नहीं है, ये तो मेरे पर्ल की तरफ एम कर रहा है। जिसका पर्ल होता है वो टूट जाता है। फिर जल्दी से जुआन चैंगफेंग आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है जूटियान सील के साथ। वो एक पंच मारता है यू को, यू नीचे गिरा होता है। वो स्पेयर को उसके सर के पास रख देता है। वो बोलता है मैं जीतता हूँ। यू चुप होता है। वांग बोल रहा होता है खुशी से कि ब्रदर चैंगफेंग जीत गया। लुजंग बोलता है कि काफी लंबा टाइम हो गया था, मैंने ब्रदर चैंगफेंग की स्ट्रेंथ देखी नहीं थी, इसकी जो फाइटिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। वांग बोलता है अब सब कुछ मिस लुओ के ऊपर है। जो लू जिजुआन होती है वो अपनी पूरी बॉडी के आसपास थंडर को ले आती है। वो बोल रही होती है कि तुम तो अभी प्रॉब्लम में हो, ऐसा लग रहा है मुझे, ये इतने भी आसान नहीं है मेरी थंडरिंग डोमेन से बच के निकलना। क्यों बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। वो अपना अटैक यूज कर देता है रेड रिफाइंड लॉन्ग स्नेक। एक ब्लड का स्नेक आ रहा होता है जिजुआन की तरफ। जिजुआन अपनी थंडर से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके स्नेक के पीसेस हो गए होते हैं। जिजुआन सोच रही होती है ये तो डिस्ट्रॉय हो ही गया होगा। तब जो स्नेक का हेड होता है वो उड़ के उसके पास आता है और उसके हाथ को बाइट कर लेता है। क्यों फिर अपने स्नेक को वापस बुला लेता है अपनी स्वॉर्ड के पास। वो बोल रहा होता है कि तुम कुछ फास्ट थे और तुम मेरे अटैक से काफी ज्यादा टाइम बच पाए, पर तुम्हें रेड रिफाइंड लॉन्ग स्नेक ने अब काट लिया है। मुझे लगता कि तुम जिंदा बचोगी और ऐसे अटैक कर पाओगे मेरे ऊपर। लूसी जॉन सोच रही थी कुछ मेरे वेन से गुजर रहा है, क्या ये वेनम है? मेरा हाथ तो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे जल रहा है। वो दोबारा अटैक कर रहा होता है जिजवान की तरफ अपने से स्नेक से। जिजवान सोच रही होती है कि जो वेनम है वो तो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से फ्लो कर रहा है, मेरी बॉडी तो ऐसे ही स्टिफ हो गई है। आंख बोलते मिस लू ऐसा लग रहा है कि ये तो रुक गए हैं। लुजंग सोच रहा होता है क्या जिजवान लड़ पाएगी या फिर मैं एक्शन लूं। सो गाइस एपिसोड नंबर 587 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसे लगे। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय गाइस।